हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास जो है वो अपनी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे होगी और ये आपके मोशन वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। देखिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं, ठीक है। और अगर एक्सेलरेटेड मोशन की बात की जाए तो एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज होता है। दैट मीन्स चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी में चेंज होगा। तो अब हमें वेलोसिटी के चेंज को समझना है। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं तो इसको एक्सेलरेटेड मोशन हमें प्रूफ करना पड़ेगा, तो हमें समझ में आएगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता क्या है। अब देखिए, वेलोसिटी का जो चेंज होता है उसकी बात कर रहे हैं हम। चेंज इन वेलोसिटी, मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी जो है वो तीन टाइप से हो सकता है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, 1, 2 एंड 3। सबसे पहले चेंज इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड में चेंज हो, चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में चेंज हो, नंबर 1 बात। या फिर डायरेक्शन में चेंज हो, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। या फिर दोनों में ही चेंज हो एक साथ, चेंज इन बोथ, चेंज इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, दोनों में एक साथ चेंज हो, ठीक है। तो तीन तरीके से वेलोसिटी में चेंज आ सकता है। इन तीनों में से कोई भी पोजीशन अगर वेलोसिटी फॉलो कर रही है तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है। अब देखो ध्यान से, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से कोई पाथ है, ये कोई पाथ है हमारे पास, A, B, C, D, ऐसे कोई पाथ है। A से कोई पार्टिकल ने चलना शुरू किया और B पर गया, B के बाद में उसने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, C पे गया, C के बाद में उसने अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली, D पे गया और D के बाद में उसने अपनी डायरेक्शन फिर से चेंज कर ली और A पे आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ से A से B जाने में उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड थी, B से C पे भी 10 मीटर पर सेकंड थी और C से D भी 10 मीटर पर सेकंड थी और D से A भी 10 मीटर पर सेकंड थी। मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंज। यहाँ पे 4 बार डायरेक्शन चेंज हुई है वेलोसिटी की, तो हम बोल सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो सेकंड केस में आ रहा है, ठीक है। और पार्टिकल अगर सेकंड केस में आ रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब पार्टिकल एक्सेलरेटेड है। एक और केस देखते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास इस तरीके से कोई पाथ है, यहाँ से ऐसे 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 इस तरीके से और फिर ये ऐसे और ऐसे। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसको सीधा कर देते हैं, ये सीधा कर देंगे। देखो अभी ये कर दिया सीधा इसको, ठीक है। A, B, C, D, E, F, G, H ऐसे जा रहा है पार्टिकल और हर पॉइंट के बीच में उसकी जो स्पीड है, दैट मीन्स उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। A से B 10 मीटर पर सेकंड, B से C 10 मीटर पर सेकंड, C से D 10 मीटर पर सेकंड, D से E एंड सो ऑन A to H, ठीक है। पूरी की पूरी 10 मीटर पर सेकंड है, बट उसकी डायरेक्शन जो है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है, ठीक है। देखिए इसमें डायरेक्शन 4 बार चेंज हुई, इसमें डायरेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें 8 टाइम्स चेंज हो रही है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम इसके और एजेस बना दें, और ज़्यादा एजेस बना दें, 16 बना दें तो 16 बार चेंज होगी, फिर 32 बना दी, 64 बना दी, ऐसे करते करते हमने उसकी इनफाइनाइट एजेस बना दी। कितनी बना दी? इनफाइनाइट एजेस बना दी। और उन इनफाइनाइट एजेस के कॉर्नर्स को मिलाया, क्या किया?
उन इनफाइनाइट एजेस के कॉर्नर्स को मिलाया तो जो हमें मिला फिगर वो कैसा था, वो इस तरीके का फिगर था, ऐसा फिगर था, सर्कुलर। कैसा फिगर मिलेगा हमें? सर्कुलर फिगर मिलेगा इस तरीके से, देखिए ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से हमें सर्कुलर फिगर मिलेगा जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। इनफाइनाइट पॉइंट्स का मतलब पार्टिकल जो है वो इनफाइनाइट टाइम्स अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। पार्टिकल क्या कर रहा है? इनफाइनाइट टाइम्स अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। अगर ऐसा है तो क्या हुआ? ऐसा है तो क्या हुआ? पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है, और पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो उसका पाथ कैसा है? सर्कुलर। तो पार्टिकल जो है वो एक्सेलरेटेड है और सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो एक्सेलरेटेड है तो यूनिफॉर्म, ठीक, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हुआ, तो यूनिफॉर्म, सेम टाइम ऑफ इंटरवल में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो यूनिफॉर्म। और सर्कुलर मोशन में है तो क्या बन गया है? वो एक्सेलरेटेड की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम उसको बोल सकते हैं। ये वाली सिचुएशन हमारे सामने निकल के आती है, ठीक है। अब देखो एक बात बताता हूं, कोई भी पार्टिकल हमेशा रेक्टिलिनियर पोजीशन में, रेक्टिलिनियर मतलब एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन में हमेशा मोशन करता है, और वो तब तक हमेशा सीधा मोशन करेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, ठीक है। वो अपने आप से कभी भी मुड़ता नहीं है, अपने आप से अपने पाथ को कभी भी टर्न नहीं करेगा, वो सीधा ही जाएगा। वो अगर उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो वो अपने पाथ को चेंज कर सकता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। जैसे हमने एक रस्सी ली और उस रस्सी के आगे हमने एक पत्थर बांध दिया, और पत्थर बांध के उसको ऐसे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही हम उसको गोल गोल घुमाएंगे तो हमारे पास जो शेप बनेगी वो शेप इस तरीके की हो जाएगी। ये लीजिए, ये सेंटर है जहाँ से हमने उसको पकड़ रखा है, और ये रस्सी है और ये पत्थर है जो घूम रहा है, ठीक। अब क्या होता है, इसको घुमाने के बाद ये घूमता घूमता घूमता, सपोज कीजिए कि इस पोजीशन पे वो टूट गया। क्या टूट गया? रस्सी, स्ट्रिंग जो है वो आपकी टूट गई। तो इस पोजीशन पे टूट गई तो वो क्या करेगा? वो सीधा जाएगा ऐसे, या फिर ऐसे घूम रहा था तो ऐसे जाएगा, और ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो कहने का मतलब ये है कि जो एक्सेलरेशन है, इस केस में जो एक्सेलरेशन है पत्थर के ऊपर, वो किस डायरेक्शन में है? टुवार्ड्स द सेंटर, इस सेंटर की डायरेक्शन में है। और इस सेंटर की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने की वजह से उसके ऊपर एक फोर्स वर्क करता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वही फोर्स इसको क्या कर रहा है? गोल गोल घुमाने में हेल्प कर रहा है, वही इसको गोल गोल घुमा रहा है। अदरवाइज ये कैसा जाता? सीधा जाता। मैंने अभी बताया था ना कि कोई भी पार्टिकल मोशन कर रहा होता है तो वो रेक्टिलिनियर ही मोशन करता है जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक। तो यहां पर एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लग रहा था? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो क्यों लग रहा था? क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो टुवार्ड्स द सेंटर है, इस वजह से लग रहा था। तो अगर हम डायरेक्शन निकालें, यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन, इस पॉइंट पे धागा टूटा और उसके बाद में पत्थर जो है वो या तो इस डायरेक्शन में चला गया तो v की डायरेक्शन ये हो गई, और यहाँ पे गया तो ये डायरेक्शन हो गई। अगर यहाँ टूटता तो ऐसे जाता, या यहाँ टूटता तो ऐसे जाता, और यहाँ टूट रहा है तो ऐसे चला गया, और यहाँ टूट रहा है तो ऐसे चला गया। समझ में आ रही बात? मतलब ये सब क्या है? ये सब टेंजेंट है। तो इस सर्कुलर मोशन में पार्टिकल की डायरेक्शन, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हमें लेनी है तो हम जिस पॉइंट के ऊपर उसकी डायरेक्शन चाहते हैं वहां पे हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, और टेंजेंट ड्रॉ करने से हमें उसकी डायरेक्शन इस तरीके से मिल जाएगी। ये सिस्टम होता है इसका। ये है आपका सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब इस सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, थोड़ा सा और मैं हल्का सा और समझाता हूं इसके बारे में। इधर वाला पोर्शन, चलो इधर जगह पड़ी है, समझा देता हूं। जैसे सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल है वो ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और ये उसका सेंटर है, और यहां से इसकी रेडियस है इस पाथ की स्मॉल r,
कितनी रेडियस है, स्मॉल r। पार्टिकल ने यहाँ से घूमना शुरू किया और ऐसे एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया, ऐसे घूमता हुआ वापस यहाँ आ गया। एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए माना उसकी वेलोसिटी ये थी यहाँ पे v, ठीक है, ये वेलोसिटी थी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस कंप्लीट रिवॉल्यूशन में घूमने के लिए उससे टाइम लगा t। कितना टाइम लगा, कैपिटल T। तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी, देखो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये होता है। तो वेलोसिटी को v से डिनोट किया गया है, तो v और डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस कवर की उसने, यहाँ से चल के वापस इधर ही आ गया, तो इसका मतलब उसने डिस्टेंस कवर की इस सर्कुलर पाथ का कंप्लीट सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। तो डिस्टेंस कितनी कवर की, 2 पाई r। टाइम कितना लिया, t, तो अपॉन t। तो ये एक फॉर्मूला हमें मिला जिससे हम इसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब सुनिए और बताता हूँ, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। जैसे कोई सैटेलाइट है, जैसे हमारी स्पेस एजेंसी इसरो जो है वो सैटेलाइट लॉन्च करती है, और वो सैटेलाइट कहाँ जाता है, स्पेस में, और वो स्पेस में जाके अर्थ के चारों तरफ घूमता है ऐसे, ठीक है। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया इसका। और उस एग्जाम्पल को हम लोग कैसे बता सकते हैं, उस एग्जाम्पल को हम लोग बता सकते हैं कि हमारे पास, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ए सैटेलाइट मूव्स, ए सैटेलाइट मूव्स, किसके, कहाँ मूव कर रहा है, मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये एक एग्जाम्पल हो गया सर्कुलर मोशन का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, ठीक है। सेकंड थिंग, साइक्लिस्ट, साइकिल चलाते हैं ना आप लोग, साइकिल जो होता है, ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर पाथ, ऐसे गोल गोल चक्कर में हम लोग घूमते हैं ग्राउंड में जाके, जो रेस ट्रैक होता है उसके ऊपर चलाते हैं। वो भी क्या हो गया है, एक एग्जाम्पल हो गया है हमारा। किस चीज का एग्जाम्पल हो गया है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। और ए मून, मून जो है ना आपका चंद्रमा, वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, अर्थ के चारों तरफ। तो हम बोल सकते हैं मून मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, ठीक है। और सन, सन के चारों तरफ कौन घूमता है, अर्थ और अदर प्लैनेट्स, ठीक है। वो एक अलग बात है, आप हायर क्लासेज में जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि सन जो है उसके चारों तरफ अर्थ जो है वो एक इलिप्टिकल पाथ में घूमती है। कैसे पाथ में, इलिप्टिकल, इलिप्टिकल का मतलब अंडे के जैसी, अंडाकार जो पाथ होता है ना वैसी। लेकिन अभी हम उस चीज को छोड़ देते हैं, उसको सर्कुलर पाथ ही मान लेते हैं। तो अर्थ मूव्स अराउंड दी, मूव्स इन ए सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड दी सन, ये भी कैसा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो ये सब चीजें आपको मैंने बताई जो कि हमारे सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आती हैं। कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपको बता देता हूँ, एक सैटेलाइट का एग्जाम्पल लेके अभी इसको इरेज करके फिर बता। हेलो एवरीवन, अब देखिए, अभी मैं आपको बता रहा था कि ये हमारा न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल को हमें सोल्व करना है। एक सैटेलाइट है, an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 किलोमीटर, इतनी रेडियस है। कैलकुलेट इट्स स्पीड, स्पीड निकालनी है। इफ इट टेक्स 24 आवर्स, मतलब इस रिवॉल्विंग में अगर वो इस पूरे रेडियस के साथ में एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, अर्थ के चारों तरफ, ठीक है। इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले जो गिवन क्वांटिटीज हैं उनको लेते हैं हमेशा की तरह, ठीक है। आंसर निकालेंगे, आंसर में सबसे पहले गिवन क्या क्या है, गिवन, ठीक है। एक तो रेडियस गिवन है, r इज इक्वल्स टू कितना है, 42,250 किलोमीटर, ये किलोमीटर में है। तो सबसे पहले हम इसको SI में कन्वर्ट करेंगे तो मीटर बनानी पड़ेगी, इज इक्वल्स टू, इसको मीटर में बनाते हैं तो बनाया इसको 4.225 इंटू 10⁻⁷, ये बना दिया, ये मीटर बन गई इसकी, ठीक है। अब उसके बाद में टाइम गिवन है, टाइम किसमें, आवर्स में गिवन है,
तो आवर्स को हम SI में बनाएंगे तो सेकंड में बनाना पड़ेगा। 24 आवर्स इंटू 60 मिनट, 60 से मल्टीप्लाई किया तो मिनट्स आ गए, और फिर दोबारा 60 से मल्टीप्लाई किया तो आ गए आपके सेकंड। तो कितना आएगा, ये बन जाएगा आपका 8.64 इंटू 10⁴ सेकेंड, इतना बन गया। ठीक है, फिर देखिए उसके बाद में स्पीड फाइंड करनी है आपको, स्पीड दैट मीन्स v निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, सॉल्यूशन करेंगे। सिंस वी नो दैट मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, v इज इक्वल्स टू 2 पाई r बाई टी, दैट मीन्स 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 ले लो, या फिर आप चाहो तो 22/7 ले लो, इंटू 7, आर की वैल्यू है 4.225 इंटू 10⁻⁷, और टी की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 8.64 इंटू 10⁴। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको 7 को नीचे ले आए तो 2 इंटू 22 इंटू 4.225 इंटू 10⁻, इसको ऊपर ले गए, पावर 4 है ये, इसको ऊपर ले गए तो माइनस की 4 हो गई, तो यहाँ पे 10⁻³ बच गई, अपॉन नीचे क्या आ गया, 7 इंटू 8.64 आ गया। अब इसको काट दिया हमने, इसको 2 से काटा 11 आया, इसको 2 से काटा 4.32 आ गया, इसको फिर 2 से काट दिया तो 2.16 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, देन v इज इक्वल्स टू, ये आ गया है आपके पास में 11 इंटू 4.225 इंटू 10⁻³ अपॉन 7 इंटू 2.16, इतना आ गया, इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इसको मल्टीप्लाई किया, ओ तो वैल्यू आ जाएगी 46.475 इंटू 10⁻³ अपॉन 7 इंटू 2.16, ये वैल्यू आ गई। इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो इसमें इससे डिवाइड किया तो ये बन जाएगा, देखिए कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं कर देता हूँ, आप कर लेना, मैं तो सीधा डायरेक्ट लिखूँगा इसको। ये बन जाएगा आपका 3.073 इंटू 10⁻³, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी इंटू 10⁻³। ये किस में आई आपकी, मीटर पर सेकंड में वैल्यू आ गई है, ये किस में आ गई है, मीटर पर सेकंड में। अब ये किलोमीटर में गिवन है तो किलोमीटर में भी निकाल सकते हो आप, तो 3.073, ये 10⁻³ हटा दो, 0 हट जाएगा, सॉरी पॉइंट हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, पॉइंट हट जाएगा यहाँ से, 3073 किलोमीटर पर सेकंड में तो नहीं आएगा ये, हाँ नहीं पॉइंट तो रहेगा यहाँ पे, 3.073 पर किलोमीटर पर सेकंड में आ गया, ऐसे ही लिख दो, पावर हटा दी तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, इस तरीके से हमारा लेसन कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट लेसन की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।